अभी हम लोग खाना खा के निकले हैं यहाँ से और अब हम लोग जाने वाले हैं गंगा आरती देखने के लिए। तो चलो यहाँ से चलते हैं, फिर आगे मैं आपको दिखाऊंगा और हमें रास्ता में जो भी चीज़ देखने को मिलता है। हरिद्वार के घाटों पे गुंजे जय जय, मेरी हरिद्वार यात्रा आओ साथ घूमे, भक्ति और खुशियों के रंग में झूमे। मेरी हरिद्वार यात्रा आओ साथ घूमे, भक्ति और खुशियों के रंग में झूमे। अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं और जाने वाले हैं ट्रिप पे। अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और हम लोग निकलने वाले हैं अपने 24 आवर्स के ट्रेन ट्रिप के लिए। चलो चलते हैं फिर। तो इस रास्ते से हम लोग जाने वाले हैं और मैं निकल चुका हूँ। हम लोग स्टेशन पे आ चुके हैं और हम लोग को ये वाला ट्रेन पकड़ना है। ये ट्रेन सुबह को हम लोग को मुजफ्फरपुर पहुंचाने वाला है और इसके बाद हम लोग वहाँ से सेकेंड एसी में ट्रेन लेंगे और फिर आगे की जर्नी होगी। उसे ट्रेन पकड़ेंगे मुरादाबाद का, फिर मुरादाबाद से हरिद्वार का ट्रेन पकड़ेंगे। हाँ, ये हैप्पी बाबू की मम्मी है, ये नाना जी, वो नानी माँ, और ये है हैप्पी बाबू के दादाजी। अभी हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। अब क्या बोला जाए, ये ट्रेन मुजफ्फरपुर तक जाने वाली है। अभी हम लोग ट्रेन में, ये ट्रेन मुजफ्फरपुर तक जाने वाली है। अभी बज रहे हैं रात के 11 और हम लोग रक्सौल से निकल चुके हैं अपने 24 आवर्स की ट्रेन जर्नी के लिए। तो अब कल सुबह हम लोग मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे, फिर आगे का बात वहीं होगा। अभी हम लोग का ये ट्रेन में पहला घंटा है, आप देख सकते हैं। हम लोग अभी थर्ड एसी पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये हम लोग का सीट है, यहाँ पे किचन है, फिर आगे 400-500 वाला नहीं है। पहले थोड़ा गरम लग रहा था बट आने के बाद टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है। यहाँ पे हवा लग रहा है। आपने देखा होगा पहले क्लिप्स में मुझे बहुत पसीना हुआ था, बट अब पसीना ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया है। फेस पे स्वेटिंग भी खत्म हो गई और चूंकि इसमें एसी चल रहा है, बट अभी तो रात के 11 से भी ज्यादा हो गए हैं। हम लोग को अगले 3 आवर की जर्नी करनी है, उसके बाद हम लोग मुजफ्फरपुर पहुंच जाएंगे। मैं ट्रेन के थर्ड एसी वाले डिब्बे में बैठा हूँ, जो कि अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। ट्रेन तो बहुत साफ सुथरी थी, बट इसमें ज्यादा लोग नहीं थे। शायद आगे वाले स्टेशन से चढ़ने वाले हों। लेकिन लोग नहीं मम्मी पापा के साथ, मम्मी भी फर्स्ट बार जा रही है, पापा जी फर्स्ट बार जा रहे हैं। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.
I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a मैं अपने सीट पे हूँ और चूंकि ट्रेन में बहुत सारे लोग अभी सोए हुए हैं इधर, तो यहाँ पे ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, मतलब सीट सही है। अभी तो रात के 12 बज रहे हैं, मैं सोने जा रहा हूँ। Apa इसमें सुने हम भी उसमें सुने। अभी मुजफ्फरपुर वाला जो ट्रेन है अभी वो पहुंचा है मुजफ्फरपुर। अभी बज रहे हैं रात के 2:30। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ स्टेशन पे उतर के। रक्सौल से तो हमने ट्रेन डायरेक्ट ली थी, लेकिन हमारी ट्रेन का रूट डाइवर्ट कर दिया गया, जिस कारण हमने मुजफ्फरपुर से जाकर ट्रेन को पकड़ा, ना कि रक्सौल से। मैं बात कर रहा हूँ लौकहा बाजार स्पेशल ट्रेन की। हम लोग 2:30 बजे रात के करीब ही मुजफ्फरपुर पहुंच गए। सुबह होने तक भी ट्रेन नहीं आई थी। फिर मैं पूछताछ केंद्र में भी 2 बार गया पूछने। अभी हम लोग इस स्टेशन पे हैं, यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है। पूछताछ केंद्र में पता चला कि ट्रेन तकरीबन 8 बजे सुबह पहुंचेगी। स्टेशन पर वेट करने के सिवाय हमारे पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं था। हम लोग मुजफ्फरपुर उतरे थे रात को और वहाँ से तकरीबन हम लोग की जो ट्रेन है वो अभी तक 8 घंटे लेट कर चुकी है। वहाँ से हम लोग को दूसरी ट्रेन को पकड़ना था, क्योंकि हम लोग मुजफ्फरपुर से पकड़ने वाले थे, जो कि हमें मुरादाबाद तक लेके जाए, जो कि सेकेंड एसी का टिकट था, और वो ट्रेन अभी तक नहीं आया है। अभी बज रहे हैं 8:30 सुबह के और हम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं रात के 2:30 बजे से। पिछले 6 घंटे से हम लोग स्टेशन पे हैं और हम लोग अभी तक सोए भी नहीं है। 6 घंटे से ना खाना पानी कुछ नहीं है और ट्रेन का कोई अता पता नहीं है। ट्रेन का रूट भी डाइवर्ट है, ट्रेन कब यहाँ पहुँचेगा ऐसा कोई अता पता नहीं है। अभी हम लोगों ने जाके वहाँ पे पहले पूछा, इसमें जाके जो पूछताछ केंद्र है पहले तो 8 बजे तक बंद था, फिर जाके पता चला दूसरी जगह पूछना है, वहाँ जाके पूछा तो पता चला कि अभी 9 बजे के बाद ही वो ट्रेन आएगा। तो वो ट्रेन जो कि जहाँ पहुँचने का टाइम था सुबह में तकरीबन 5-6 बजे करीब, वो अभी तक नहीं पहुँचा है। टाइम तो उसका और पहले है, बट नॉर्मली लेट करने के बाद 5-6 बजे पहुँच जाता है। अभी 8 बज चुके हैं और अभी तक ट्रेन यहाँ पे नहीं पहुँचा है। सोचो क्या करना चाहिए। स्टेशन पे अभी हम लोग बैठे हुए हैं। ये मेरी माँ है, यहाँ पे देखो, ये दादाजी है मेरे, ये यहाँ पे मेरे नाना जी बैठे हुए हैं, दादाजी। ये मेरी नानी माँ है। इंतजार कर रहे थे, अब ट्रेन आ रही और जल्दी हम लोग हरिद्वार वाले ट्रेन में बैठने वाले हैं। तो अब कहा जा रहा है कि अब कुछ देर में ट्रेन आने वाला है। अभी तक तो ट्रेन नहीं आया है। 2:30 बजे रात से मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। अभी सुबह के 9:15 होने वाले हैं। देखो क्या होता है। धन्यवाद।
9 से 10 बज गया। यानी कि हम लोगों ने स्टेशन पर 8 घंटे से भी ज़्यादा ट्रेन का वेट किया। माँ खड़ी है, नानी माँ नीचे है, यहाँ मेरा छोटा भाई है, ये पापा जी इधर बैठे हुए हैं और दादाजी यहाँ पे खड़ा है। स्टेशन पे है, अभी तक ट्रेन नहीं आया है। देखो भाई क्या होता है। इससे मिलो, क्या मन कर रहा है तुम्हारा? बैठने का और इसी में मजा वाला हवा आने लगा। तो फाइनली अभी मैं ट्रेन में एंटर कर रहा हूँ। देखो हाँ हाँ यही वाला है। दक्षिण भाग में ट्रेन लेटना, बंगाल की गाड़ी को महाराष्ट्र चले रखा ना, तो लेट में वहाँ से लोग मार के ठीक कम साल का ना और ज्यादा लंबी रोटी गाड़ी को लेट। ट्रेन में पहुंचकर सबसे पहले हमने सुरभि खाई। विंडो सीट पे माँ बैठी हुई है, उनके साइड में नानी माँ है। अभी हम लोग ब्रश करने जा रहे हैं। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं क्योंकि हमारी ट्रेन इतनी ज्यादा लेट आई है। देखो यहाँ पे सेकंड एसी में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे कर्टन लगा हुआ है। अभी मैं सोने जा रहा हूँ। इस ट्रेन में मुझे साइड अपर बर्थ मिला था और इस पे मैं अभी सोया हुआ हूँ। तो फाइनली अब मैं सोने जा रहा हूँ। बाय बाय। तीन 4 घंटे सोने के बाद फिर मैं उठ गया। ट्रेन पूरी स्पीड में चल रही थी और यहाँ आराम करने का तो मजा ही कुछ और था। अब मेरी पूरी थकान भी दूर हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा थोड़ा बाहर का नज़ारा भी देख लिया जाए और आप लोगों को भी दिखा दिया जाए।
दादाजी सो रहे थे। ये ऊपर वाला सीट माँ का है, नीचे वाला सीट नानी माँ का है और पीछे किशन बैठा हुआ है। आओ मैं आपको अपने ट्रेन का पूरा डब्बा दिखाता हूँ। इस समय मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। लेफ्ट साइड में पापा जी फोन देख रहे हैं और यहाँ पे तो माँ नानी माँ को मेहंदी लगा रही है। वाह कितनी सुंदर मेहंदी लगी है। नानी माँ को ही मजा आ रहा है, ट्रेन में ही मेहंदी लग रही है। बैठे बैठे मेरी नज़र गेट के ऊपर लगे हुए इस बॉक्स पे पड़ी जिस पे लिखा हुआ था टॉयलेट ऑक्यूपाइड स्टेटस, यानी कि मैं ट्रेन में बैठे बैठे ही ये जान सकता था अपने सीट पे ही कि टॉयलेट में कोई गया है या फिर नहीं गया हुआ है। ये वो पेपर है जो मैं ट्रेन में बैठे बैठे पढ़ रहा था। रात होने पर तो ट्रेन के खिड़की के बाहर का नज़ारा भी देखने वाला था। काफी रात हो चुकी थी, इसलिए मैं एक बार फिर से सोने चला गया। सुबह पहले मैंने किशन को उठाया, फिर उसने कुछ स्नैक्स भी खाए। नाना जी तो पेपर पढ़ रहे थे, फिर उन्होंने इंडियन रेलवेज की चाय भी पी। लखनऊ स्टेशन हम लोग पहले ही पार कर चुके थे। अब कुछ ही घंटों में मुरादाबाद आने वाला था, जहां से हमें दूसरी ट्रेन लेनी थी। कैसा लग रहा है? रात का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। हल्का फुल्का दो चार बिस्किट खा लें, ड्राई फ्रूट चारों रात में खा लिए, थोड़ा सा गर्म पानी पीते हैं, उसके बाद पढ़ाई शुरू। मैं जानता हूँ थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। मेरे दादाजी मुझे ज्ञान की बातें सिखा रहे थे।
मुरादाबाद के काफ़ी करीब आ चुके थे हम लोग, इसलिए मैं मुरादाबाद देखने के लिए गेट पे आ गया। फिर पता चला कि वहाँ से तो एक ट्रेन पास होने वाली है। पहले तो मुझे लगा कि मैं मुरादाबाद पहुंच गया, फिर बाद में स्टेशन का नाम पढ़ा तो पता चला कि ये मुरादाबाद नहीं है। दादाजी और किशन तो मानो बातें ही करते जा रहे थे। अभी हम लोग मुरादाबाद भी नहीं पहुंचे हैं। यहाँ पे इतना सारा बंदर है, मैं आपको दिखाता हूँ। इतने सारे बंदर एक साथ देखकर तो मानो कि हरिद्वार पहुंचने से पहले ही आनंद की अनुभूति सी हो गई। नहीं, पास नहीं जाइए, पास नहीं जाइए। बाप रे बाबा जी। एक बंदर तो हमारे ट्रेन में ही चढ़ने वाला था। एक अंदर है अभी, ये सब उसी को बुला रहा है। अरे ये बंदर तो ट्रेन के खिड़की पे ही चढ़ गया। वो दूध पी रहा है भाई।
रखे हुआ है, उधर दूर फेंके उसको। हाँ वाह, क्या कैच कर रहा है, उसको नहीं मिला। पापा ये देखिए ना बगल में, बगल खत्म हो गया। ऐसे ऐसे स्टेशन आएगा ना, सही है। अगले स्टेशन को कब गर्दन में जमा कर रहा है, देख रहा है ना परली साहब। बड़ा छोटा बच्चा है भाजी। छोटा छोटा उधर कितना बंदर है, बहुत बहुत बंदर। पापा जी ये तो नॉर्मल एरिया ना रहने वाला, इधर बंदर कहाँ से आ गया था? नहीं रहता है किसी किसी एरिया में बंदर, समझा, कुत्ता, इधर इस टाइप का जो भी छोटा चौपाया जानवर होता है उसका जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। कम बंदर थोड़े हैं, और देखिए ना उधर सैकड़ों है। नहीं अपना सेकंड एसी है ना, इसमें नहीं घुसेगा। पूरा गेट लॉक है, एसी चल रहा है, गेट लॉक है पूरा। लॉक है? पूरा लॉक। स्लीपर आता तो चढ़ जाता। इतने सारे बंदर देखने के बाद तो मैं दादाजी के पास आके बैठ गया। नानी माँ को कराइला। अब तो माँ भी रास्ता देखने लगी थी। एंड फाइनली 10:30 बजे हम लोग मुरादाबाद पहुंच गए। ओह, यहाँ का प्लेटफॉर्म तो बहुत ही ज्यादा लंबा है। चार नंबर पर लिया, चलो। खुलेगा कैसे इस गेट को? जाइए। पापा जी मुरादाबाद तो हम लोग पहुंच चुके थे, लेकिन हमें तो हर की नगरी हरिद्वार जाना था। हमारी ट्रेन जो मुरादाबाद से हरिद्वार की थी वो ऑलरेडी निकल चुकी थी। अब हमें दूसरे किसी ट्रेन का सहारा लेना होगा। स्टेशन पर उतरते ही मैंने गिम्बल से एक 360 डिग्री शॉट लिया। कुछ ही मिनटों के बाद
यह ट्रेन भी खुल गई। यह ट्रेन जा रही थी तो थोड़ा अपनापन सा लग रहा था, क्योंकि इस ट्रेन में हम लोग पिछले 24 घंटे से थे अप्रॉक्सीमेटली। एक ओर ट्रेन जा रही थी और दूसरी ओर पापा जी और दादाजी दूसरी ट्रेन खोजने में बिजी थे, जिससे हम लोग हरिद्वार पहुंचते। मैं जानता हूँ ये सब आपको थोड़ा डिस्टर्बिंग लग रहा होगा। आखिर हम लोग सेकेंड एसी से ये कहाँ आ गए? हमें जो ट्रेन लेनी थी वो स्लीपर में थी और वो ट्रेन तो जा चुकी थी, इसलिए हम लोग दूसरे ट्रेन राप्ती गंगा एक्सप्रेस के स्लीपर में चढ़े और उसके अंदर का दृश्य कुछ ऐसा था। इस टाइम पे ये ट्रेन 120 के स्पीड पे चल रही थी। एंड फाइनली हम लोग हरिद्वार पहुंच गए हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैं आपको हरिद्वार गंगा नदी के दर्शन कराऊंगा। शुभ सफर का आज है आरंभ मेरी हरिद्वार यात्रा। आओ साथ घूमे, दिल से दिल जुड़े, भक्ति और खुशियों के रंग में आगे बढ़े। मंजिल तक अब आ ही गए, मेरी हरिद्वार यात्रा मुस्काए। मेरी हरिद्वार यात्रा संग मुस्कान लिए, आओ साथ घूमे श्रद्धा के दिए। यदि ये सफर दिल को छू जाए, एक प्यारी सी लाइक मुस्कुराए। अपने मन की बात भी लिख जाना, टिप्पणी में स्नेह जरूर जताना। फिर मिलेंगे नई खुशियों के साथ। सफर में जुड़ना, बने रहना हमारे साथ।